आज की वीडियो का बताऊं होने वाली जिसके अंदर दोस्तों बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू की, हम बात करेंगे ओटीसी रोमन रेंज की, डीन एम्ब्रोस की, सेथ रॉलिंस की एंड ऑब्वियसली बाबा ब्रॉक लेसनर की भी। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ेन की। दोनों ही दोस्तों काफी बड़े राइवल और काफी अच्छे दोस्त भी रहे हैं, लेकिन गाइज ये वो साल रहने वाला है, ये पहला वो साल रहने वाला है ना ही दोस्तों सेमी ज़ेन आपको कंपीट करते हुए नजर आएंगे, ना ही दोस्तों केविन ओवेंस। यस गाइस, दोनों ही हो चुके हैं रेसलमेनिया 41 से बाहर। द थिंग इज कि इससे पहले सेमी ज़ेन जो थे उन्हें बाहर किया गया था क्योंकि स्टोरी लाइन की डिमांड थी, और कहीं ना कहीं दोस्तों सेमी जो थे ओवन से लड़कर काफी ज्यादा चोटिल भी हो गए थे, तो यहां दोस्तों सेमी बाहर हो गए थे। लेकिन उसके बाद सभी को लगा था केविन ओवेंस की तो फाइट होगी, उन्हें नेक में इंजरी आती है, और अब जाकर क्या बताया जा रहा है कि इंजरी इतनी गहरी है नेक में दोस्तों, इतनी तगड़ी चोट लगी है दोस्तों केविन ओवेंस के कि बताया जा रहा हो सकता है 2025 के साथ साथ 2026 में होने वाली रेसलमेनिया को भी वो मिस कर दे। यस गाइस, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट ही कुड आल्सो मिस द रेसलमेनिया 42। तो केविन ओवेंस फैंस के लिए दोस्तों काफी बुरी खबर यह है, और सेमी ज़ेन भी नहीं होने वाले हैं। तो गाइस, दोनों का डुओ हम लोगों को इस बारी की रेसलमेनिया में एंटरटेनमेंट प्रदान करते हुए नजर नहीं आएगा। जब रेसलमेनिया की बात लग रही है तो गाइस, रेसलमेनिया का स्टेज जो है हम लोगों के सामने लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यहां दोस्तों स्टेज की जो निर्माण है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि एक टी सा बनाया जा रहा है, और उसके नीचे दोस्तों बहुत कुछ बनना भी बाकी है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, एक मैप अभी काफी तेजी से वायरल हो रहा है ट्विटर के ऊपर, और उसका ब्लूप्रिंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये दोस्तों बताया जा रहा है अभी के लिए कि स्टेज रहने वाला इस बारी की रेसलमेनिया का। लास्ट ईयर भी कुछ वैसा ही स्टेज लीक हुआ था, और गाइस वैसा ही स्टेज बना भी था। तो हो सकता है दोस्तों ये इस साल का स्टेज हो। और इसके अंदर दोस्तों खास चीज क्या है? खास चीज ये है कि आप अगर देख पा रहे होंगे कुछ बिल्डिंग्स ही बना रहे हैं, 2 मंजिला बिल्डिंग्स ही बना रहे हैं। नीचे वाली मंजिल में से दोस्तों आप लोगों को एंट्री देखने को मिलेगी, ऊपर वाली मंजिल में हो सकता है दोस्तों आपको कुछ कसिनो थीम देखने को मिले या फिर स्क्रीन्स वगैरह। और एक और चीज दोस्तों ध्यान देने वाली है, ये जो रैंप है इसके बीच में जगह दी हुई है, एक स्लोप देख सकते हैं, एक साइड से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी साइड को खत्म हो रहा है, और नीचे कार बनाई हुई है। यानी कि स्पेशल एंट्रेंस हम लोगों को यहां देखने को मिलेगी किसी एक सुपरस्टार की, जो कि हो सकता है आप लोगों को कार में एंट्री लेते हुए नजर आए। वो कौन होना चाहिए मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किसको ये स्पेशल एंट्री मिलनी चाहिए। यहां दोस्तों मेरे सामने जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसमें मैं आपको बता दूं, 2 सुपरस्टार के नाम है मेरे सामने जिन्हें दोस्तों स्पेशल एंट्री दी जाएगी। पहला है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। ऑब्वियसली पूरी की पूरी रेसलमेनिया इस साल की जॉन सीना के अराउंड घूम रही है, तो जॉन सीना को स्पेशल एंट्री तो मिलनी है। यहां दोस्तों एक और नाम है जो कि उनके ही ओपोनेंट यानी कि कोडी रोड्स का। तो कोडी रोड्स एंड जॉन सीना आर सेट टू हैव अ स्पेशल एंट्रेंस। तो गाइज इन दोनों को स्पेशल एंट्री दी जाएगी इस बारी की रेसलमेनिया के अंदर। और स्टेज जो कि लीक हुआ है अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, कुछ वैसा ही स्टेज रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज की। इस अगली न्यूज जुड़ी है दोस्तों एक रेसलमेनिया गेस्ट से जो कि काफी मशहूर है। तो मशहूर स्टार टॉम ब्रेडी, शायद से बेसबॉल के ये स्टार है या फिर फुटबॉल के, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने इनका नाम सुना है। टॉम ब्रेडी जो है वो हाल फिलहाल के इंटरव्यू में क्या चीज़ कहें कि मे बी वो रेसलमेनिया 41 का पार्ट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी ह्यूज अपडेट है गाइस, क्योंकि अगर आप देखेंगे टॉम ब्रेडी का आना कहीं ना कहीं उनके फैंस को भी लाएगा, और ज़्यादा सीट्स आपको फिलअप होते हुए नजर आएगी इस बारी की रेसलमेनिया के अंदर। तो टॉम ब्रेडी जैसा बड़ा सुपरस्टार भी यहां दोस्तों रेसलमेनिया में शिरकत करेगा, तो काफी अच्छी अपडेट है। हाँ, एक महिला शिरकत नहीं करने वाली इस बारी की रेसलमेनिया में, जो कि कहीं ना कहीं WRO को फायदा पहुंचा सकती थी। बेकी लिंच ने कंफर्म कर दिया है कि शी इज नॉट कमिंग बैक एनी टाइम सून। तो सब लोग एक्सपेक्ट करते थे बेकी लिंच रेसलमेनिया में आएगी, लेकिन बेकी क्या कहती है हाल फिलहाल के इंटरव्यू में, कहती है कि शी इज नॉट डन फॉर गुड, शी विल बी बैक वन डे, बट दिस इज नॉट द टाइम जहां दोस्तों हम लोगों को देखने को मिले। तो साफ साफ बेकी कह रही है कि रिटायर नहीं हुई है, वो लौटेगी, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, और अभी वो कुछ समय लेने वाली है WWE से बाहर दोस्तों। अभी उन्हें कुछ कार्य है, और ऐसे में दोस्तों वो और ज़्यादा समय लेने वाले अपने रिटर्न में। तो रेसलमेनिया से सीधे बेकी लिंच भी बाहर होती है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी हुई दोस्तों हमारे अपने बाबा ब्रॉक लेसनर। शायद से ब्रॉक लेसनर इन हो सकते हैं इस बारी की रेसलमेनिया में। यस गाइस, क्या करके बताया जा रहा है कि बाबा ब्रॉक लेसनर, जिन्हें W वाले मेंशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो दोस्तों यहां चर्चा का पार्ट है, क्योंकि दोस्तों
एक और निकलकर सामने आया मेरे, और इसमें दोस्तों रैंडी ऑर्टन के ओपोनेंट की बात लग रही है। कई वेबसाइट्स के ऊपर रैंडी ऑर्टन के ओपोनेंट के नाम पर दोस्तों सट्टा लग रहा है, और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं निकेल्डिस नंबर 1 पर है, लेस्टर ब्लैक नंबर 2 पर, सोलस का नंबर 3 पर है, लुडविग काइजर, गोल्डबर्ग है, शिंस्के है, और साथ साथ हम लोगों को ब्रॉक लेसनर भी देखने को मिल रहे हैं। और ब्रॉक लेसनर के ऊपर दोस्तों ज़्यादा यहाँ सट्टा लग रहा है बजाय कार्मेलो हेस के, ऐसा फैंस कह भी रहे हैं। और बात इतनी सी है कि अगर ब्रॉक लेसनर के नाम पर सट्टा लग रहा है तो एक पॉसिबिलिटी बनती भी है। रैंडी एंड लेसनर का जो मैच हुआ था आज से कई साल पहले, काफ़ी गलत तरीके से ख़त्म हो गया था, एक प्रॉपर एंडिंग हम उसकी नहीं देखे थे, वहाँ रैंडी हद से ज़्यादा ब्लीड कर गए थे। तो एक कसक भी है रैंडी ऑर्टन के मन में, और ब्रॉक लेसनर को अगर डब्ल्यू वाले लाना चाहते हैं इस मैच में जहां रैंडी के पास कोई भी ओपोनेंट नहीं है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रह भी सकती है। लेकिन क्या ब्रॉक लेसनर आएंगे? वेल गाइस, मेरे हिसाब से 50-50 चांस है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों जे उसो से। जे उसो दोस्तों शायद से जानते हैं उनका मैच का रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि जे ने दोस्तों अभी से कुछ एक मिनटों पहले एक स्टोरी लगाई है। और गाइस स्टोरी में क्या लिखते हैं वो, संडे प्रे इट्स हियर। तो सीधे सीधे दोस्तों कॉन्फिडेंट जे क्या बताना चाह रहे हैं कि संडे मैं प्रे करूंगा और वो यहाँ होगी, यानी कि दोस्तों वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल की वो बात कर रहे हैं। और जितना मुझे पता है, जितना मुझे बताया गया है, जे ऊसो के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली गंथर दोस्तों कोई खेत की मूली नहीं है, उन्हें हराना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो जे जीतेंगे, मेरे हिसाब से जीतेंगे, लेकिन काफ़ी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। यहाँ दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की। गाइस वो हमारी जुड़ी हुई है ब्राह्मा बुल द रॉक से। द रॉक क्या कर रहे हैं मेरे समझ से परे है दोस्तों, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। द रॉक क्या कर रहे हैं? द रॉक ने दोस्तों अपने आईजी के ऊपर हाल फिलहाल में शायद से स्ट्रीम किया था या फिर कोई पोस्ट डाली थी, और इस पोस्ट के अंदर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की टी शर्ट नहीं बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग की टी शर्ट डाली थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई को कॉन्कर करने के बाद, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मालकियत पाने के बाद दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं द रॉक जापान की ओर अग्रसर होने की सोच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्द रॉक जापान के भी कुछ अफसर वफसर बन जाएंगे? वेल बहुत सी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, लेकिन दोस्तों सवाल वही का वही है कि रॉक एक्चुअल में सोच क्या रहे हैं और क्यों उन्होंने न्यू जापान की टी शर्ट डाली थी न्यू जापान प्रो रेसलिंग से? कहीं ऐसा तो नहीं कोई सुपरस्टार आने वाला है? बहुत से सवाल है जिनका जवाब दोस्तों इस बारी की रेसलमेनिया में लग पाएगा। तो आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट जुड़ी हुई है ओटीसी रोमन रेंज से, जो कि काफ़ी इमोशनल नज़र आए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं, हाल फिलहाल में डब्ल्यू वालों ने शायद से शो लाया था डब्ल्यू राइवलरी करके, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप थी जिसमें सेथ एंड रोमन रेंज फीचर होते हुए नजर आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले तो एक दूसरे को ये चीज़ बताते हैं कि हम काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं और कहीं ना कहीं हम रेसलमेनिया डिजर्व करते हैं। सेथ ने ये बात कही। रोमन बात करते हैं कोडी रोड्स की हार का, कोडी रोड्स से जो उन्हें हार मिली, और बताते हैं काफ़ी मोन्यूमेंटल थी वो हार और उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। देन शील्ड की बात लगती है, ये वो मोमेंट था जहां रोमन रेंस रोने लगते हैं। वो डीन एम्ब्रोस को मिस करते हुए क्या चीज़ कहते हैं कि अच्छी चीज़ ये है कि वो वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए। वो कहते हैं कि उनके लिए वो मोमेंट काफ़ी इमोशनल था जब शील्ड टूट रही थी। ओटीसी रोमन रेंस कहते हैं कि वो अपने चरम पर थे, सब कुछ सही जा रहा था और फिर शील्ड टूट जाती। तो कहीं ना कहीं आज भी दुख देता है दोस्तों शील्ड का टूटना ओटीसी रोमन रेंस को, और आंखों में दोस्तों लिटरली पानी आ गया था रोमन रेंस के ये बातें कहते हुए। और सेथ भी दोस्तों थोड़े से रुआंसे से नज़र आते हैं और ये चीज़ भी कहते हुए नज़र आते हैं कि कभी कभी उन्हें हॉन्ट करता है वो मंजर, वो सोच नहीं पाते हैं जब उन्होंने हील टर्न किया था शील्ड के ऊपर। तो दोनों ही भाई दोस्तों मिस कर रहे हैं लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस को, और मैं तो यही कहूँगा डीन एम्ब्रोस को कंपनी में लौटना चाहिए, ज़रूर लौटना चाहिए। कब आएंगे कैसे आएंगे वो तो दोस्तों फ्यूचर ही बता सकता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों कल की, जो कि दोस्तों होने वाली है रॉ। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा 2 बड़े सेगमेंट डब्ल्यू वालों ने कन्फर्म किए हैं। सबसे पहला जो कंफर्म सेगमेंट है वो है द फनोमेनल एजे स्टाइल्स का, जो कि केरियन क्रॉस को फेस करेंगे सैक्रामेंटो से लाइव रहने वाले कल के मंडे नाइट रॉ। और गाइस मेरे हिसाब से इस मैच में एजे स्टाइल्स ही जीतेंगे। देन दूसरा सेगमेंट कंफर्म हुआ है, उसके ग्राफिक दोस्तों आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे इस टाइम पर। यह है ओटीसी रोमन रेंस रिटर्न्स। तो मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है। द रॉ बिफोर मेनिया रोमन रेंस दोस्तों यहाँ उद्दम मचाने आने वाले हैं। आप जानते हैं दोस्तों क्या हुआ लास्ट वीक, सेथ ने बेइज्जती कर दी है पॉल हेमन की और उनके सामने टेक आउट कर दिया पंक को।
अब यही चीज़ रोमन रेंस आकर मेंशन करेंगे और कहेंगे कि पॉल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है पंक, जो तुम्हें बचा नहीं सकता वो क्या ही कर सकता है, ये मुझ पे आरोप लगाता है तुम्हें ना बचाने के, खुद हाशर देख लो अपना, शायद चाहता तो तुम्हें स्टॉम्प भी कर सकता था सामने सामने, ये सब बातें वो करेंगे। और गाइज हो सकता है हमें सीएम पंक एंड रोमन रेंस की वहाँ ब्रॉल देखने को मिल जाए, और पॉल हेमन की तरफ से दोस्तों जो एक्सप्रेशन रहेंगे वो काफ़ी देखने वाले रहेंगे जब इनकी ब्रॉड रहेगी। यहाँ सेथ भी दोस्तों स्पाइस ऐड कर सकते हैं, और गाइस हम लोगों को काफ़ी कोहराम देखने को मिलेगा कल की रॉ में, ये चीज़ श्योर है। यहाँ दोस्तों कोहराम मच सकता है इस बारी के रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, क्योंकि गाइस अगली अपडेट जो आज की हमारी मेन अपडेट है वो काफ़ी क्रेजी है। तो गाइस जे उसो हो सकता है द रॉक के थर्ड मेंबर हो। एक फैन थ्योरी निकलकर सामने आई है इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं देख रहा था, और गाइज इसके अंदर जो बातें कही जा रही है उसमें काफ़ी दम भी है। जनवरी द 6 जे उसो हम लोगों को सबसे पहले ट्रेविस स्कॉट के साथ देखने को मिलते हैं, वही ट्रेविस स्कॉट जिसने बाद में जाके रॉक को ज्वाइन किया। रॉक 7 तारीख को जनवरी द 7th वेरी नेक्स्ट डे एनएक्सटी में क्या चीज़ कहते हैं कि ही इज 20 स्टेप्स अहेड, और उसके बाद फरवरी द 1st को होती है रॉयल रंबल, और वही 20 नंबर पर दोस्तों जे की एंट्री होती है, जो कि जीत जाते हैं उस व्यक्ति से जो कि आगे जाकर रॉक को ज्वाइन करता है, यानी कि जॉन सीना। हो सकता है जॉन सीना पहले से मिले हो जे के साथ, ऑब्वियसली रॉक के साथ तो मिले भी थे। तो यहां दोस्तों एक लंबी थ्योरी चल रही है, और इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि ये शायद से पहले से फिक्स था कि आगे जाकर दोस्तों जो सीन है वो धोखा देंगे, और उसके बाद जे धोखा देगा, क्योंकि रॉक ने इशारा किया था 2 का, और ये 2 का दोस्तों जो सिंबल रहता है ये दोस्तों जे भी बनाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ चीज़ें इस और जा रही है कि कोडी जिनके काफ़ी अच्छे दोस्त है दोस्तों जे, हो सकता है दोस्तों हम लोगों को एक हील टर्न करते हुए नजर आए इस बारी की रेसलमेनिया में। रॉक ने कहा था कि WWE पर उनका चैंपियन राज करेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चैंपियन जे भी हो और सीना भी। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है, लेकिन यहाँ जे के टर्न करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस थ्योरी के सामने आने के साथ। आपको क्या लगता है दोस्तों? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की इतनी थी, वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ।